हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीमेंस पीएलसी के प्रोग्राम के बारे में देखेंगे। सीमेंस पीएलसी जो लोगों का, ये हमारे पास सीमेंस पीएलसी है। इस सीमेंस पीएलसी के प्रोग्रामिंग करें। आज हम इस पे एक एनालॉग कंट्रोलर बनाएंगे। अब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए एक पीआई कंट्रोलर लेते हैं। सबसे पहले हम ये पीआई कंट्रोलर, ये प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। पीआई कंट्रोलर की सबसे पहले हम इसके हेल्प के अंदर में देखते हैं। हेल्प के अंदर में पहला जो इसका इनपुट आ रहा है वो रहा ऑटो मैनुअल। यहाँ पर डिजिटल इनपुट कनेक्ट हो जाएगा। ऑटो 1 नंबर पे ऑटो मोड है, 0 पे मैनुअल है। ये हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। सेकंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है इनपुट पीवी, एनालॉग वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू। जो प्रोसेस की वैल्यू आती है, टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो, जो भी प्रोसेस की वैल्यू है जो आएगी वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। देन इसके पैरामीटर्स आते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, गेन, ऑफसेट, सेट पॉइंट, ये आउटपुट, और यहाँ आता है लास्ट में आउटपुट ए क्यू आउटपुट भी आता है इसकी 0 से 1000। ओके, नाउ अब इसकी ये देखिए सारे पैरामीटर्स की रीडिंग वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब आप आ जाइए, इसकी सबसे पहले तो उसको डिजिटल इनपुट से कनेक्ट करेंगे। डिजिटल इनपुट, ताकि इसका एनालॉग ऑटो मैनुअल पे कनेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर पे तो ये कनेक्ट कर दिया हमने। फिर अब इसकी प्रोसेस वैल्यू देंगे एनालॉग इनपुट के थ्रू। यहाँ पर ये प्रोसेस वैल्यू कनेक्ट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। नाउ अब एनालॉग आउटपुट यहाँ पे लेंगे, कनेक्ट कर देंगे और ये एनालॉग आउटपुट से कर दिया। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम आते हैं इसकी प्रोसेस वैल्यूज पे। प्रोसेस वैल्यू पे देख लीजिए, यहाँ पर ये ब्लॉक में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। सेंसर के अंदर कितने तरीके के इनपुट होते हैं? 0 to 20 मिली एम्पियर, 4 to 20 मिली एम्पियर, PT100। अभी हम 0 to 10 वोल्ट से स्टार्ट कर देते हैं। मेजरिंग रेंज इसकी है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1000। सेट पॉइंट हम अभी दे लेते हैं 50% के आसपास, मतलब 500। और मैनुअल पे हम इसको दे देते हैं 100। अब यहाँ कर देते हैं हम ओके। इसमें ये टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो आते हैं यहाँ पर। यहाँ आते हैं, देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल कुछ भी ले लीजिए, नहीं है। ओके पे सेट करते हैं। ये सेट हो गया है। सेट होते ही जैसे ही हम इसको यदि चेक करना है ये, तो हम इसको सिमुलेशन मोड में डालेंगे। सिमुलेशन मोड में डालेंगे, ये यहाँ पर ये ग्रीन कलर का शो कर रहा है ये एसपी का मतलब है सेट पॉइंट। ब्लू कलर का मतलब है पीवी, प्रोसेस वैल्यू, जो टेम्परेचर ले रही प्रोसेस वैल्यू आ गया। AQ का मतलब है आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब देखिए कि इसको यदि हम इसको यहाँ पर प्रोसेस वैल्यू को हम बढ़ाते घटाते हैं, तो देखिए ये आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा। प्रोसेस वैल्यू हम बढ़ रही है, घट रही है, क्योंकि ये भी ये मैनुअल मोड में पड़ा हुआ है। इसको ऑटोमेटिक मोड में लेने के लिए इसको क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक मोड में आ गया। अब देखिए जैसे ही प्रोसेस वैल्यू को बढ़ाएंगे घटाएंगे, प्रोसेस वैल्यू घटी, ये आउटपुट देखिए मैक्सिमम हो गया, आउटपुट। प्रोसेस वैल्यू जैसे डाउन करेंगे आउटपुट मैक्सिमम, ये रेड कलर का आउटपुट मैक्सिमम जा रहा है, देख लीजिए आप। प्रोसेस वैल्यू मिनिमम होते ही ये आउटपुट वैल्यू मैक्सिमम हो गया। प्रोसेस वैल्यू को जैसे जो हम बढ़ाते रहेंगे, जो ये सेट पॉइंट के नज़दीक जाता रहेगा, ये सेट पॉइंट के नज़दीक जा रहा है, ये देखिए 500 के आसपास आ गया, 500। ये देखिए कंट्रोलर में कंट्रोल करना चालू कर दिया, आउटपुट वैल्यू की कंट्रोल होना चालू हो गई। ये एसपी और पीवी दोनों बराबर हो गए, सेट पॉइंट ये, तो आउटपुट कांस्टेंट हो गया। जब ये प्रोसेस वैल्यू और बढ़ेगी, तो ये देख लीजिए कंट्रोलर बंद होना स्टार्ट हो गया। कि अब ये बंद होना स्टार्ट हो गया, प्रोसेस वैल्यू वापस नॉर्मल लाने के लिए ये 1000 होते बिल्कुल मिनिमम आ गया। प्रोसेस वैल्यू जैसे ही मिनिमम मीडियम आई, जो सेट पॉइंट था उसके इक्विवेलेंट वापस ये कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार से कंट्रोलर
काम करते हैं। इसको मैनुअल मोड पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। मैनुअल मोड पे कैसे चेक करेंगे, देखिए इसको यहाँ डाल दिया ये। अब आप देखिए एक बार एनालॉग इनपुट लीजिए कि एनालॉग इनपुट यहाँ पर ये एनालॉग इनपुट लिया और एनालॉग फ्लैग ले लीजिए, यहाँ पर एनालॉग फ्लैग यहाँ ले लीजिए और यहाँ पर ले लीजिए एनालॉग एम्पलीफायर, यहाँ लगा दीजिए एनालॉग एम्पलीफायर, ताकि इसे मैनुअल मोड में भी हम चेक कर लेंगे। ये इसको कनेक्ट किया, ये इसको कनेक्ट किया, यहाँ से ये पॉइंट लेकर के, अब आप देख लीजिए पॉइंट लेकर के मैनुअल से हमने अटैच कर दिया है, ठीक है। ये अब इसको सिमुलेशन मोड में दोबारा जाएंगे। सिमुलेशन मोड में जाते हैं, देखिए ये मैनुअल मोड में चल रहा है, ये देखिए सेट पॉइंट ये। अब जैसे मैनुअल मोड में, अब जैसे हम इसको, ये मैनुअल मोड में 0 पड़ा हुआ है, ये 0 पड़ा हुआ है, जैसे मैनुअल मोड में वैल्यू बढ़ाएंगे, ये देखिए बढ़ रहा है, 105 हो गया, 105 हो गया, ये बढ़ता जाएगा, देख लीजिए 242 हो गया, ये देख लीजिए आउटपुट भी बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आउटपुट बढ़ता जा रहा है। जो आपको बढ़ाते जा रहा है मैनुअल मोड में, इससे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, देख लीजिए आउटपुट मैनुअल मोड के अनुसार आउटपुट बढ़। ये हमको तब काम में लेना है जब सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए, तो मैनुअल मोड में भी इसको रन किया जा सकता है। जैसे ही हम इसको ऑटो मोड में डालेंगे, ऑटो मोड में हमने किया, अब ये मैनुअल मोड काम नहीं करेगा। मैनुअल मोड पे आप कुछ भी करते रहो, आउटपुट कांस्टेंट हो गया, जितनी वैल्यू उसको चाहिए थी उतने वैल्यू पे आउटपुट कांस्टेंट, देख लिया आउटपुट कांस्टेंट हो गया। ये मैनुअल मोड में आप कुछ भी करते रहिए, नहीं काम करेगा। अब ये ऑटो मोड में चल रहा है, ऑटो मोड में जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ी या घटी, देखिए वैल्यू घटी है तो आउटपुट बढ़ जाएगा, ये आउटपुट बढ़ गया, वैल्यू लो कम हुई, आउटपुट बढ़ गया, वैल्यू और कम हुई, आउटपुट बढ़ गया। वैल्यू जैसे जैसे अप्रोच करेगी सेट पॉइंट की ओर, और ये आउटपुट कांस्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए सेट पॉइंट की ओर जा रहा है और ये आउटपुट कांस्टेंट होना स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल प्रॉपर कंट्रोल कर रहा है इस समय। सेट पॉइंट और एक्चुअल देख लीजिए बिल्कुल बराबर बराबर हो गया दोनों। इस तरीके से इनको PID कंट्रोलर को इस पर चेक कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो आपको मिलेंगे देखने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये भी हम सीमेंस का PLC पे बना रहे हैं इसको। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। और अगले सेशन में हम आपको दूसरे किसी PLC के बारे में बताएंगे।